सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इसको शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको देखें और यकीन माने बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इसकी। अब आ जाते हैं जी हमारी आज की अच्छी बात ये है कि आप स्टूडेंट हैं और बड़े यंग बच्चे हैं, ठीक है, और आपने अपनी पूरी अभी ज़िंदगी जो है उसको गुजारनी है। मैंने पिछली वीडियो में भी सेम यही बात की थी। तो आप ग्रूम हो रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप वक्त के साथ साथ खुद हो जाते हो, कुछ में आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप अपने लबो लहजे को अच्छा करो, तू तरा करके ना बोलें। हम लोग स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तू तरा करके बोलते हैं, तुझे मैंने कहा था, किधर मर गया था, सॉरी मैं ऐसे लफ्ज़ बोल रही हूँ क्योंकि सुनने में आ जाते हैं। तो ज़बान ख़राब नहीं करनी। हमारी उर्दू बहुत खूबसूरत ज़बान है। आप जनाब करके बात कीजिए, लीजिए, कीजिए, आप तशरीफ़ रखें। इस तरह के खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो आपकी शख्सियत को ऐसी चीज़ें निखारती हैं और ये फिर फुल पैकेज है। यानी ये तो एक मैंने पहलू बताया ना कि अपनी ज़बान जो है वो हमें शगुफ्ता अंदाज़ में बात करनी चाहिए। फिर आ जाता है आप में जमालियाती हिस्स होनी चाहिए। जमालियाती हिस्स का मतलब है अच्छी चीज़ें आप खुद करें। अपने ज़रूरी नहीं होता, मेरा ये बिलीव नहीं है कि आपके पास लेटेस्ट चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, फिर आप अपने ये शौक़ पूरे कर सकते हैं। ये जो हिस्स होती है इसको, ये अंदर होती है इंसान के, और नहीं भी होती तो इसको उजागर करें अपने अंदर। कायनात में खूबसूरत चीज़ों को महसूस किया करें, देखा करें, अपने घर के चीज़ों को रद्द-बदल करके उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जमालियाती जो हिस्स है शायद ये रोमांस या रोमांटिक जो बातें होती हैं शायद उसको हम समझ सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने बड़ा अपने कमरे में हैं, आप बाहर बारिश हो रही है या अच्छा मौसम है, आपने अपने कमरे को अच्छा साफ़ सुथरा किया हुआ है, आप अपने खिड़की के कर्टन हटाते हैं, बाहर आपकी ग्रीनरी है, आप उसमें चाय का कप पीते हो, तो ये क्या है? ये आपके अंदर जमालियाती शौक़ और जमालियाती हिस्स है आपके अंदर जो आपसे ये करवा रही है। तो अपने आप को खूबसूरत शख्सियत बनाएं, खूबसूरत शख्सियत में अपने आप को ढालें आप, और अपने ज़िंदगी के सारे काम खुद करने की कोशिश करें। लोगों के दिल जीतें, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों से प्यार करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, इंसानी रिश्तों का तक़द्दुस करें, अपनी हमदर्दी के जज्बात तमाम लोगों के लिए इक्वल रखें। उसमें कोई हमारा मज़हब नहीं है, वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, वो एक इंसान है। सड़क पर अगर कोई गिरा हुआ है, मैं ये नहीं पहले उसे झंझोड़ के पूछूंगी कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो। मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको फ़ौरी तौर पे मदद दूँ। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हमारा मेन जो सवाल है वो है अब अगला, जुमलों की साख्त में तब्दीली। जुमलों की साख्त में तब्दीली ये होती है कि आपको एक जुमला दिया हुआ होगा मुकम्मल बामायनी, यानी पूरा मुकम्मल एक जुमला दिया हुआ होगा, उससे दूसरा जो होगा ना उसके कोई 2 लफ्ज़ लिखे हुए होंगे, 3 लफ्ज़ लिखे हुए होंगे, ये समझ लें कि वो अधूरा जुमला होगा। आपने उसके बिल्कुल मफ़हूम नहीं बदलना, आपने उसका ज़माना चेंज नहीं करना। जो टेंसेस वग़ैरह होते हैं, था, होगा, है यानी फ़ेल, हाल, माज़ी, मुस्तक़बिल, इसमें नहीं बदलना। आपने वो आगे आते हैं, वो बाद में बताऊंगी। तो आपने एक जुमला कंप्लीट है, दूसरे को आपने उसी मफ़हूम में मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर फिर वो मेरी डायरी आ गई है। हाँ जी, एक सवाल है
सवाल, सॉरी सॉरी, एक आपका पूरा मुकम्मल जो जुमला है वो क्या है? पैगम्बर इस्लाम की बातें सुनकर लोग जोक दर जोक दीन में दाखिल हो रहे थे, दाखिल हो रहे थे। अगला जो इसका नामुकम्मल जुमला है वो क्या है? जोक दर जोक। ठीक है, सिर्फ 3 उसमें अल्फाज हैं, जोक दर जोक। अब उसको हमने मुकम्मल करना है, तो हम इसको ऊपर वाला जो जुमला होगा उसकी मदद से हम इसको मुकम्मल करेंगे। अब दाखिल हो रहे थे को मैंने दाखिल हो रहा है नहीं करना, ठीक है? मैंने उसको दाखिल हो रहा होगा नहीं करना, बल्कि मैंने क्या करना है कि मैंने इसको इसी वज़न पे ही तब्दील करना है। अब मैं करूँगी, जोक दर जोक लोग पैगम्बर इस्लाम की बातें सुनकर दीन में शामिल हो रहे थे। उसका मफ़हूम वही है, उसमें कोई हमने तब्दीली नहीं की, मतलब वही है, सिर्फ़ हमने अल्फाज आगे पीछे करके वही बात दोबारा कर दी है। ये बहुत आसान काम है, इसके आपके 5 नंबर होते हैं और ये मुफ्त के नंबर होते हैं। इब्तिदा में तो बच्चे इसमें से भी बहुत सारा काम जो होता है वो गलत, 2-3 जो जुमले होते हैं वो गलत कर देते हैं, 2 लेते हैं, 3 कट जाते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 कट जाते हैं, हालांकि ये काफ़ी आसान काम है। इसी तरह दूसरा इसका जुमला है एक मुकम्मल, कोसों कज़ा से मौसम के रंग तब्दील हो रहे थे। ये एक मुकम्मल जुमला है। आगे क्या होगा जो नामुकम्मल है? मौसम के रंग, बस इतना लिखा हुआ होगा, आपने पूरा आगे जुमला मुकम्मल करना है। आपने करना है, मौसम के रंग कोसों कज़ा से बदल रहे थे। वही मफ़हूम है, टेंसेस तब्दील नहीं हुए, माजी में ही मैं सारे जुमले बना रही हूँ तो ये माजी में ही तब्दील हो रहे हैं। इसी तरह तीसरा जुमला क्या है? उस्ताद की सताइश पर, सताइश कहते हैं तारीफ़, उस्ताद की सताइश पर तलबा के हौसले बुलंद हो रहे थे। और अगला जो नामुकम्मल जुमला है वो क्या है? तलबा के हौसले, बस इतना है, आपने उसको आगे मुकम्मल करना होगा। तलबा के हौसले ये लिखा हुआ है, आगे मैं क्या करूँगी मुकम्मल, उस्ताद की तारीफ़ पर बुलंद हो रहे थे। ठीक है, पहला क्या था? उस्ताद की सताइश पर तलबा के हौसले बुलंद हो रहे थे, मैंने मुकम्मल किया, सिर्फ मुझे 2 मिले थे अल्फाज, तलबा के हौसले, आगे मैंने कर दिया उस्ताद की तारीफ़ पर बुलंद हो रहे थे। नंबर 4 है, बेटे की कामयाबी पर गरीब बाप की कोशिश बाआवर साबित हो रही थी, कोशिशें बाआवर साबित हो रही थीं। फिर बोलती हूँ, बेटे की कामयाबी पर गरीब बाप की कोशिशें बाआवर साबित हो रही थीं। अगला जुमला जो नामुकम्मल है उसमें क्या लिखा हुआ है? गरीब बाप, बस आगे मैं मुकम्मल करूँगी, की कोशिशें बेटे की कामयाबी पर बाआवर साबित हो रही थी। बहुत आसान है, आपने वही वाले अल्फाज भी लिखना चाहें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपने मफ़हूम को तब्दील किए बगैर उससे आसान लफ्ज़ ला सकते हैं जिसका मतलब वही हो। यानी कोई अगर ऊपर जुमले में मुश्किल लफ्ज़ है तो उसका मुतबादिल भी आप ला सकते हैं। जैसे एक दाखिल था, मैंने उसे शामिल कर दिया, दाखिल और शामिल, लेकिन जुमले की अदायगी सही थी और उसका मफ़हूम सही होना चाहिए। फिर उसके बाद है 5वां, चमन के फूल पौधे माहौल को महका रहे थे, और आगे सिर्फ 2 वर्ड दिए हुए हैं, पूरे माहौल को। आगे मैं क्या फिल करूँगी? चमन के फूल महका रहे थे, पूरे माहौल को चमन के फूल महका रहे थे। ये मैं तोड़ तोड़ के आहिस्ता आहिस्ता बार बार इसलिए दोहराती हूँ, बाज़ लोग कहते होंगे जी एक ही चीज़ को बार बार बोल रही है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे अगर लिखना भी चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख लें, पहले सही वाला जुमला, फिर
नामुकम्मल जुमला। एक दफ़ा मैं फिर इसको पढ़ देती हूँ। पहला हमारा जुमला था, पैगम्बर इस्लाम की बातें सुनकर लोग जोग दर जोग दीन में दाखिल हो रहे थे। दूसरा था, जोग दर जोग लोग पैगम्बर इस्लाम की बातें सुनकर दीन में शामिल हो रहे थे। दूसरा था, कोसो कज़ा से मौसम के रंग तब्दील हो रहे थे। और दूसरा नामुकम्मल क्या है, मौसम के रंग कोसो कज़ा से बदल रहे थे। तीसरा, उस्ताद की सताइश पर तलबा के हौसले बुलंद हो रहे थे। और फिर उसका नामुकम्मल क्या था, तलबा के हौसले उस्ताद की तारीफ़ पर बुलंद हो रहे थे। नंबर 4 क्या है, बेटे की कामयाबी पर गरीब बाप की कोशिशें बावर साबित हो रही थीं। और गरीब बाप, आगे मैंने क्या किया कि कोशिशें बेटे की कामयाबी पर बावर साबित हो रही थीं, या बावर नहीं लिखना चाहते, पूरी हो रही थी। बावर का मतलब पूरी हो रही थी। पांचवा क्या था, चमन के फूल पूरे माहौल को महका रहे थे। जुमला मैं मुकम्मल क्या करूँगी, पूरे माहौल को चमन के फूल महका रहे थे। तो जनाब, ये था आज हमारा बहुत ही छोटा मगर 5 नंबर का। एक तालिब इल्म के लिए एक एक नंबर की अहमियत होती है। हमें एक एक नंबर का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें कोई भी एक नंबर भी नहीं कटवाना चाहिए। अगर ये कह दें कि एक नंबर कट गया, एक नंबर का क्या होता है, एक 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 करते सारे नंबर्स कट जाते हैं। और वो जो ए प्लस आना होता है वो ए हो जाता है, जो ए आना होता है वो बी हो जाता है। तो इसलिए आपने अपना हर नंबर सोच समझ के उसको लेने की कोशिश करनी है। अपना जवाब जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ये आज की हमारी जनाब वीडियो थी। उम्मीद है आप इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाओगे। इसको आसान काम हरगिज़ ना समझें। ये आपके नंबर बढ़ाने और नंबर लेने का बायस बनेंगे। अगर आपको बहुत आसान लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेड हैं उन पे असर मस्बत अंदाज में होगा। मुझे इजाज़त दीजिए और अच्छे अच्छे बच्चे बने। जो मैं एक आध नसीहत करती हूँ, क्योंकि देखें मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा काम क्या है कि मैं जो आने वाली नस्ल है उसको कुछ अच्छी बातें भी समझाऊँ, अच्छी बातें भी दूँ, जिसको वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि आगे आपने कई जो नस्लें हैं उनको साथ लेके चलना होगा। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने अम्मी अब्बू का बहुत बहुत ख्याल रखें। बस उनकी बहुत खिदमत करें, उनको बहुत प्यार दें। अपनी अम्मी और अब्बू की हर बात मानें। और बाहर घूमना फिरना गैर ज़रूरी है वो बिल्कुल नहीं करें, बहुत बुरी बात है। माँ बाप के अपने दिल नहीं दुखाने, उनके पैसों को ज़ाया नहीं करना। और हमेशा पॉजिटिव सोच रख कर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इस वक्त पढ़ने की एज है। आप अपना सारा टाइम जो है अपने पढ़ने के ऊपर लगाएं और अच्छे बच्चे, बेहतरीन मुस्तक़बिल अचीव करने वाले बच्चे जो हैं वो बनकर सामने उभरें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।